गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीटेड में पूछे जा सकते हैं वो आज हम यहाँ पर वन लाइनर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमारे 2 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आपको जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीटेड जुलाई में आ सकते हैं या पहले आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और उसको देखिए। और हमारे आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में। ठीक है, वैदिक काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इम्पॉर्टेंट, वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और उसे तैयार कर सकें और पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है। ठीक है, तो 1500 BC से 500 BC तक, यानी कि बिफोर BC का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट। 1500 BC से 500 BC तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, वैदिक काल कितने भागों में विभाजित है। तो अगर बात की जाए वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में है, तो 2 भागों में है। ठीक है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। ठीक है, इसके बाद यजुर्वेद की प्रमुख विशेषता क्या थी। ठीक है, जो 4 वेदों में से एक यजुर्वेद है उसमें उसकी विशेषता क्या थी, तो इसमें कर्म कांड के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, कर्म कांडों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, किसमें, यजुर्वेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो कितने मंडल हैं इसमें, 10 मंडल। ठीक, अगला क्वेश्चन, मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में क्या कहा गया है। मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में क्या कहा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, व्रात्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में नाई को क्या कहते थे। जो ये वेद हैं इनमें जितने भी शब्द हैं इनका कुछ अलग से एक नाम रखा जाता था। ठीक है, हर शब्द को अलग अलग दूसरे शब्दों से इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे शब्द उठाए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक है कि नाई को क्या कहा जाता था ऋग्वेद में। तो क्या बोला जाता था, वक्ता। ओके, नाई को क्या बोलते थे, वक्ता बोलते थे। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई, यानी टैक्स की प्रथा किस काल में स्टार्ट हुई थी। तो आंसर क्या होगा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में टैक्स की प्रथा स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट, राजा का प्रमुख सलाहकार कौन होता था। तो पुरोहित। जो पुरोहित होते थे वो राजा के सलाहकार होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के देवता कौन थे। तो प्रजापति। ठीक है, देवता कौन थे उत्तर वैदिक काल के, प्रजापति। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है, इनके आप अगर नोट्स बना लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के टाइम में आप केवल उसको एक बार रिवीजन करना रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गाय शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। तो कितनी बार हुआ है, 174 टाइम्स। ठीक है,
किस शब्द का? गाय शब्द का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? इंद्र। ठीक है, इंद्र देवता। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? इंद्र देवता। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? तो 21 नदियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में 21 नदियों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? वेदों की टीकाओं को क्या कहा जाता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, वेदों की टीकाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता था। अब सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जादू टोना तंत्र मंत्र किसमें बताया गया है? तो कौन से वेद में? अथर्ववेद में आपका जादू टोना तंत्र मंत्र इन सब का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में क्या था? कर्मकांड, है ना, और अथर्ववेद में क्या था? जादू टोना। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते थे? यानी जो सामवेद का उच्चारण करता था, उसको जो पठन क्रिया होती थी, जो पढ़ता था, उसे क्या बोलते थे? तो उदात्र। ठीक है, क्या बोलते थे? उदात्र बोलते थे सामवेद के पाठकर्ता को। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद पढ़ने वाले को बोलते थे होत्र। ठीक है, सामवेद पढ़ने वाले को बोलते थे उदात्र। ठीक है, नेक्स्ट, ऋग्वेद में सूर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? सूर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 10 बार। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहते थे? तो क्या बोलते थे? सोम मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में क्षत्रिय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? क्षत्रिय को क्या बोलते थे? तो राजन्य बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से ये शब्द लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट, ऋग्वेद में इंद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो 250 टाइम्स, यानी 250 बार इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। और किस में किया गया है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है? शतपथ ब्राह्मण में निर्वाचित राजा को क्या कहते थे? यानी शतपथ ब्राह्मण में जो राजा चुना जाता था, तो उसे शतपथ ब्राह्मण में क्या बोला जाता था? तो विश्वपति बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे को क्या कहते थे? लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम अयस, और या इसे कृष्ण अयस भी बोलते थे। ठीक है, श्याम अयस भी बोला जाता था और कृष्ण अयस भी बोला जाता था। किसे? लोहे को। और कब? उत्तर वैदिक ग्रंथ में। ठीक है, नेक्स्ट, परीक्षित का उल्लेख किसमें मिलता है? परीक्षित किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है,